वबरकातुहू। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 193। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफ़िरों से तुम लड़ो जब तक तुम्हें दो चीज़ें हासिल ना हो जाएं। एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और एक चीज़ हासिल होनी चाहिए। ख़त्म क्या होना चाहिए? फितना। फितने से मुराद यहाँ पर शिरक है, शिरक। और दूसरे नंबर पे फितने से मुराद यहाँ पर दीन कबूल करने में रुकावटें हैं। बाज़ दफ़ा कुफ़ार दीन कबूल करने वालों के लिए रुकावटें पैदा कर रहे होते हैं। ये रुकावटें दो तरह की होती हैं। कभी रुकावट क़ुव्वत के साथ और ताकत के साथ वो पैदा करते हैं, और कभी वो ताकत इस्तेमाल नहीं करते लेकिन शुकूक व शुबहात और वसवसे पैदा करके लोगों को इस्लाम से मुतनफ़्फ़र करते हैं। इनको इतना किनकी ठुकाई करो कि ये फितने से पीछे हट जाए। फितने से मुराद एक शिरक। देखें, शिरक को इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम कहता है तुम यहूदी हो ठीक है, तुम ईसाई हो ठीक है, तुम कबूल नहीं करते इस्लाम ना करो, लेकिन जहाँ शिरक होगा इस्लाम उसे कबूल नहीं करेगा। मुशरिक के लिए रियायत नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक कुफर इतनी ताकत में हो कि वो मुसलमानों को किसी न किसी तरह उनके दीन पर अमल करने से रोक सकता है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद है। यानी उसकी ताकत तोड़ दो और उनके जो शुबहात और वसवसे हैं इसको ख़त्म करो, ताकि वो किसी मुसलमान को कभी भी दीन कबूल करने से रोक ना सके। लेकिन ये तब है जब आपके पास क़ुव्वत हो। जिहाद फ़र्ज़ ही तब होता है जब क़ुव्वत हो। जब आपके पास इतनी क़ुव्वत नहीं है तो पहले अपनी क़ुव्वत बनाओ और फिर जिहाद करो। ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि मेरे पास वसाइल भी नहीं और आप जो है ईमान भी आपके पास नहीं। देखो, मेरे नज़दीक यानी कि असल तैयारी क्या है? ईमान। ईमान और अफराद। आपके पास अगर ईमान है और अफराद हैं तो अगर आपके पास वसाइल कम भी हैं तो मेरा अल्लाह आपकी मदद करेगा। लेकिन आपके पास ईमान भी नहीं और आपके पास मुखलिस अफराद भी नहीं हैं, सब गद्दार और खाइन इकट्ठे हुए हैं, और आप टक्कर लेते हो किसी दुनियावी वसाइल से माला माल ताकत के साथ। ईमान भी नहीं और वसाइल भी नहीं तो मार ही खाओगे, फिर अपने आप का नुकसान ही करोगे। जिस तरह कि हम कई मुल्कों के बारे में देखते हैं कि उन्होंने बाज़ ममालिक के साथ टक्कर ली और उसके नतीजे में क्या हुआ? कितनी शहादतें हुई, कितने ज़्यादा जो है ना वो लोग गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर क़ुव्वत होनी चाहिए कि जितने से तुम जिहाद कर सको। और यही अहले इल्म ने इत्तेफाकी तौर पर लिखा कि जिहाद की फ़र्ज़ियत ही तब है जब आपके अंदर क़ुव्वत हो। तुम उनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना न रहे। वयकून दीनु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए, यानी अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। यहाँ से भी ये बात समझ आती है कि इस्लाम दीगर अदियान को ख़त्म नहीं करता। इस्लाम ये कब कहता है कि जो यहूदी, जो ईसाई, जो काफिर तुम्हें मिले उसे कत्ल कर दो? ये तो आपकी तालीम ही नहीं है। बल्कि इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि इस्लाम गालिब होकर रहना चाहिए, मगलूब नहीं रहना चाहिए। दो चीज़ें, फितना ख़त्म हो जाए और दीन गालिब आ जाए। बाकी भी रहें लेकिन मताहत रहें। लेकिन अब कैफियत उल्टा है कि अब मुसलमान अपनी बेअमली की वजह से मताहत हैं, और जिन्होंने जिजिया देना था, जिन्होंने आपके लिए आपको खिलाना था बिठाकर, वो आपसे खा रहे हैं। निकाल निकाल के ज़खायर आपके मुल्क से वो लेकर जा रहे हैं। फ़ैनिन तहौ, बस अगर ये बाज़ आ जाएं कुफर से, मुसलमानों को अज़ियत देने से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने से, फ़ला उद्वान इल्ला अल-ज़ालिमीन, बस नहीं है ज़्यादती। उद्वान का माना सबील भी हो सकता है, रास्ता नहीं है, और इसका माना ज़्यादती भी। यानी फिर तुम ज़्यादती ज़ालिमों के सिवा किसी पर नहीं करोगे। यहाँ पर ज़्यादती से मुराद है बदला लेना और उनको जुल्म से रोकना, ये मुराद है ज़्यादती से।
یعنی کہ جب کوئی باز آ جائے پھر تم نے ان پر زیادتی نہیں کرنی. یہ بھی اسلام کے حسن میں سے ہے کہ جب کوئی کافر تمہیں تنگ نہیں کرتا تو تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی، یعنی کہ اس کو پھر مار کٹائی کو بھی اسلام نے زیادتی کہا ہے. یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.